Hi, good morning everyone. This is Saptarishi here and I am starting my trip from my home to Kashmir. I just packed for my Kashmir tour. मेरा फैमिली टूर है और फैमिली टूर पे मेरे को काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है। मेरा घर से लेके अभी तक मैंने अराउंड 25 किलोमीटर इधर इस गाड़ी पे आया हूँ। तो अभी कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। बाय बाय। घर वालों के सामने ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। समहाउ आई हैव टू ओवरकम दैट। अब फैमिली टूर पे पहली बार ज़िंदगी में ब्लॉग कर रहे हैं। मतलब खुद नोमैड जैसा घूमते रहो, बैकपैकिंग करो, उस पर ब्लॉग करना अलग बात है, लेकिन फैमिली टूर पे ब्लॉग करना एक अलग बात है। पहली बार कर रहे हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा आने वाला है ब्लॉग। अभी आगरा स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:40 एंड आई थिंक विद इन 5 मिनट यहाँ से जो लोकल है आसनसोल जाने का वो आ जाएगा। और फिर शाम 4 बजे का ट्रेन है। 4 बजे ट्रेन लेके जाना है अमृतसर। बांग्लादेश पे था, उधर भी गर्मी लग रहा था, इधर भी आया, इधर पे भी गर्मी लग रहा है। अभी कश्मीर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा शायद गर्मी कम लगने वाला है। एक्चुअली पहले अमृतसर, फिर अमृतसर के बाद कश्मीर एंटर करेंगे। आई एम गोइंग टू कश्मीर फ्रॉम पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। अभी आगरा से मेरा ट्रेन जो है आसनसोल जाने का लोकल ट्रेन, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ और पीछे ये रहा मेरा बैकपैक। इधर बैठ के मैं अकेला सिंगल सीट पर बैठा हूँ। एक्चुअली इंडियन लोकल ट्रेन काफ़ी सस्ता है भाई। 10 रुपीज़ भाड़ा लेता है और इस पर आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हो बहुत सस्ते में, तो लोकल ट्रेन वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रांसपोर्टेशन है जिसका आप सस्ते में घूम सकते हो। हमारा ट्रेन शायद स्टार्ट होने वाला है। इंजन एक बार चालू हो रहा है और एक बार बंद हो रहा है, पता नहीं कब छोड़ने वाला है। अगर आपको लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना है तो आपको टाइम लेके निकलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जाना है करके। सो ऑन द वे टू गोइंग टू आसनसोल वी आर जस्ट क्रॉसिंग वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पुरुलिया, जयचंडी पहाड़। ये विंटर के टाइम काफ़ी पॉपुलर है हाइकर के लिए, ट्रैकर के लिए, एंड काफ़ी लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं इधर। हम लोग जस्ट उसके बगल से ही ट्रेन से जा रहे हैं। पुरुलिया काइंड ऑफ ए प्लेटू एरिया जहाँ पे थोड़ा दूर पे आपको ऐसे पहाड़ दिख जाएंगे। लगभग 1-2 घंटे का ट्रेन जर्नी किया और ट्रेन जर्नी करने के बाद अभी पहुँचे आसनसोल स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है और ये वाला जो ट्रेन था इसी ट्रेन से अभी आए हैं आसनसोल। यहाँ से मेरे को और 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद फिर ट्रेन लेके अमृतसर, आज रात का जो डेस्टिनेशन है। मैं अभी उस वाले प्लेटफॉर्म पे था 1 नंबर पे, उससे उतर के अभी 4 नंबर पे आ रहा हूँ। ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए। यहाँ पे हम लोगों ने लिट्टी खाया और लिट्टी खाने के बाद कुछ लिट्टी हम लोगों ने पैक करवा लिया है। ये रात में खाने वाला है। लिट्टी वन ऑफ द बेस्ट फूड जब आप ट्रैवल कर रहे हो। जस्ट स्टेशन पे पहुँचे हैं और इधर का हालत बहुत खराब है। बहुत बारिश होने वाला है, पूरा एकदम आसपास का एनवायरमेंट लग रहा है। वार्ता मीडिया, थैंक यू। स्टेशन पे काफ़ी बारिश हो रहा है। इधर हालत खराब हो रहा है इतना बारिश से। ट्रॉली जाओ। हम लोग का जो ट्रेन है वो स्टेशन पे पहुंच चुका है और इतना बारिश में थोड़ा आगे के लिए जाना पड़ेगा। B3 पहले सीट पहले चलो एटे बड़ा मन कत बड़ा मत B3 हमारा B3 तले सारा चेंज कर चापो न। ये वाला हम लोग का कमरा है। चलो जाते हैं अंदर। भैया थोड़ा हटिए ना। हाँ सुनो ना, पालिए कैसे बोले आगे कमरे के अंदर पहले B2 बोल लो। और हम लोग का जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 3-4 स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग एक जगह पे शांति से बैठ रहे हैं और थोड़ा सा इधर रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि पूरा एकदम लगेज और सारा चीज़ पूरा एकदम रश था। और जब आप सोलो ट्रैवल करोगे आप खुद का ध्यान रखोगे और खुद का सामान के साथ बस आपको बैठ जाना अपने जगह पे। बट जब आप ग्रुप पे ट्रैवल करोगे, मैंने बैठा कि नहीं, मेरा फैमिली बैठा कि नहीं, दोस्त लोग बैठा कि नहीं, तो ऐसा पूरा एकदम सारे लोगों का
जो स्पेस है उसको देखना पड़ता है। लगभग 3 से 4 स्टेशन छोड़ने के बाद पहुंच चुके हैं धनबाद और इधर ट्रेन रुकने वाला है। मोर देन 24 आवर्स इन द इंडियन रेलवे एंड एसी पे जब आप चढ़ते हो तो इस पे अलग टाइप का वाइब आता है। मोस्टली ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पे सोने के लिए आए हैं। जैसे स्लीपर पे होते हैं, स्लीपर में थोड़ा बहुत लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं एंड इफ़ यू विल गो टू द जनरल कंपार्टमेंट वहाँ तो लोग होते हैं कि यार कहाँ से आए हो, कहाँ तक जा रहे हो, ऐसे पूरा एकदम बात मिलेगा, मतलब यू विल गेट कनेक्टेड विथ न्यू पीपल। बट इधर थोड़ा सा कम है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे लोग सोने के लिए आते हैं। एसी में जैसे ही चढ़ो मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कब मेरे को बेड मिले या फिर अपना सीट मिले और इधर जाकर आराम से सोना है। पहले बिहार का गया जंक्शन जस्ट क्रॉस किए और क्रॉस करने के बाद हम लोग का जो ट्रेन है अभी 3-4 घंटा बाद ही रुकने वाली है। उस बीच मैंने अपना जैकेट लगा लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था एंड आई फील लाइक कि थोड़ा सा जब आप व्लॉग बनाते हो तो गला इधर थ्रोट है, इस जगह पे थोड़ा सा हीट देना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका गला ख़राब हो गया फिर आपका ब्लॉगिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। तो उसके वजह से मैंने अपना जैकेट लगा लिया। अभी ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं और स्टेशन पे उतरने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिल्ली का वेदर है। और इधर ये अंकल से मिले हैं, मैं इनका सीट में बैठा हुआ हूँ कल से और ऐसा लग रहा था कि बस इनका ड्रेस पहन के आ जाते और इधर आके सो जाते तो हमको भाड़ा भी नहीं लगता, फ्री में आ जाते। तो अकेले घूमने का टाइम मोस्टली क्या होता था कि मेरा खुद का वीडियोज़ और अलग अलग लोगों के साथ ज़्यादा नहीं मिलना होता था और अभी पूरा घर वाले के साथ एक ग्रुप में घूमने के लिए आए हैं, एक साथ सबका वीडियो बनाते बनाते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? वेरी फाइन। अभी अमृतसर स्टेशन पे खड़े हैं। लगभग 24 आवर का एक ट्रेन जर्नी के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर के पहुंच चुके हैं पंजाब और यहाँ पे हम लोग अपना लगेज इधर रखे हैं। কেমন লাগলো ট্রেনটা? দারুণ, খুব সুন্দর। কিন্তু লাস্টে ডিস্টার্ব করলো। 1 ঘন্টা লেট, 2 ঘন্টা? 2 ঘন্টা লেট। 2 ঘন্টা 40 মিনিট। হ্যাঁ 2 ঘন্টা 40 মিনিট। এখানে তো 1 ঘন্টা লেট। अमृतसर स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलते निकलते ये हम लोग का जो पूरा ग्रुप है जिनके साथ बाहर एक्चुअली जा रहे हैं, लगभग 20-22 लोग एक साथ घूमने के लिए आए हम लोग साथ में। और यहाँ पे ट्रेन हम लोग का लगभग 1 से 1.5 घंटा लेट, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। ट्रेन हम लोग का कितना घंटा लेट था? 2-2.5 घंटे का होगा। 2-2.5 घंटे का लेट था हम लोग का ट्रेन। 4 बजे पहुँचना था, 6:30। अमृतसर स्टेशन से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, होटल के तरफ जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे टोटो और ऑटो रिक्शा का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इस बार पहली बार मैं अपने ज़िंदगी में क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज टूर पे आया हूँ जहाँ पे सारा चीज़ फिक्स है। पहले से ऑटो फिक्स है, पहले से होटल फिक्स है, पहले से ट्रेन का टिकट फिक्स है और कहाँ जाना है वो भी फिक्स है। नहीं तो बाद में ऐसे हम लोग को कहीं घूमने का जाने का मौका नहीं मिलेगा और बीच बीच में कभी अगर ब्रेक हुआ तो वो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ पंजाब का ऑटो है जिसमें हम लोग बैठ के अभी होटल की तरफ जाएंगे। मेरा बैकपैक जो है इसको पीछे रखना पड़ेगा। अमृतसर पे ऑटो राइड ले रहा हूँ और यहाँ का ऑटो राइड पे ऐसे बैठे बैठे जा रहे हैं। का लगभग एक ऑटो राइड होगा जिसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अपना होटल पे। दस से 15 मिनट के एक ऑटो राइड के बाद हम लोग अभी पहुंचे अपने होटल पे और ये है पीछे होटल, जिस होटल पे आज रुकने वाले हैं अमृतसर पे। आज रात को रुकना है और कल शाम को यहाँ से निकल जाएंगे। भाई साहब ज़िंदगी में पहली बार एक प्लान टूर पे निकला है जहाँ पे सारा चीज़ फिक्स है, होटल भी फिक्स है, कब कहाँ से निकलना है वो भी फिक्स है, कहाँ कहाँ घूमना है वो भी फिक्स है। ऐसे टूर पे ऐसे आने का मन मेरे को होता नहीं है, बट फिर भी घर वाले जब आ रहे थे साथ में तो मैं भी उनके साथ आ गया। अमृतसर घुसने के बाद अभी हम लोग अपना होटल पे एंट्री कर चुके हैं और पहले कैसा लग रहा है? यहाँ को तो बहुत आराम लग रहा है। यहाँ पर बात है कि हम तो यहाँ पहले आ चुके थे 4 महीना पहले ही, उस समय तो क्लाइमेट बहुत बढ़िया था। अभी गर्मी थोड़ा फील हो रहा है, फिर शाम के टाइम में अभी गर्मी ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ट्रेन का जर्नी कैसा था? आप तो पूरा ट्रेन एसी में बुक किए थे लेकिन आप एसी में बैठे ही नहीं थे। नहीं एसी का कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हम फ़ोन चार्ज दे रहे हैं। अभी रूम पे रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद रूम पे क्या क्या है वो भी दिखाते हैं। ये इधर एक टीवी मिला है
और ऊपर इसका DTH है, इधर AC है, नीचे इधर 2 प्लग पॉइंट है, इधर कुछ गर्म पानी पीने के लिए एक फ्लास्क टाइप रखा हुआ है, एक ट्रे है अगर हम कुछ खाना चाहते हैं तो। खाना सारा चीज़ इधर मिलता है, होटल के अंदर ही मिलता है। सो ये ऐसे कुछ इसका मेनू कार्ड है होटल का। अपना सामान को जो है इधर ही रख सकते हैं और इधर एक रूम सर्विस के लिए फ़ोन मिला है, गाड़ी भी है, इधर फ़ोन चार्ज हो रहा है, इधर एक पेंटिंग है, ऊपर फैन है। एंड बंगाली लोग जब भी घूमने के लिए आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले टॉयलेट देखते हैं, होटल का टॉयलेट कैसा है, फिर उसके बाद उस होटल को बुक किया जाता है। सो टॉयलेट को भी दिखा देते हैं कैसा है। अच्छा ये रूम, लेकिन इसका प्राइस कितना है अभी मेरे को पता नहीं। 1000 रुपीज़। लेकिन ये जो रूम है ये 1000 अभी मिल रहा है, लेकिन ये हम पहले 4 महीना पहले बुक किए थे, अभी इसका रेट ज़्यादा है। हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, तो उसके वजह से थोड़ा विंटर क्लोथ का शॉपिंग करना है। और विंटर क्लोथ का शॉपिंग का मतलब है कुछ भी टेक्निकल प्रोडक्ट। हम लोग का फेवरेट ब्रांड है डेकाथलॉन, तो डेकाथलॉन का स्टोर जा रहे हैं सारे लोग मिलके। और मेरा डेकाथलॉन में बहुत बार है, ये लोगों को पहली बार मैं लेके जा रहा हूँ। चलो डेकाथलॉन स्टोर। डेकाथलॉन स्टोर से आने के बाद सारा कुछ फ्रेश होने के बाद अभी इधर गुरुद्वारा में आए हैं, गोल्डन टेम्पल जाएंगे। सो ऐसा कुछ इधर मार्केट है, मार्केट के अंदर अभी जाने वाले हैं। 10:30 बज रहा है इधर। 10:30 को जब गोल्डन टेम्पल के पास घूम रहे तो आसपास खाने का दुकान, होटल, पूरा एकदम भरा भरा सा मार्केट है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 10:30 बज रहा है अभी रात को। बाहर तो पूरा एकदम जैसे टूरिस्टी वाला जगह होता है, काफ़ी लोग दुकान एंड काफ़ी लोग बुला रहे हैं। पैदल पैदल जाते हैं आगे की तरफ। और अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ गोल्डन टेम्पल का जो आसपास का जगह है। सो इस जगह पे आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रात का 1 बज चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। और मैं इधर रात को ऐसे घूमने के लिए आया था, काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ। कल जब मैंने ट्रेन पे चढ़ा था अराउंड शाम को 4 बजे, 4 बजने के बाद आज इधर पहुँचा 4 बजे। फिर उसके बाद थोड़ा डेकाथलॉन गया, डेकाथलॉन के बाद फिर इधर आया। इधर आने के बाद डिनर करने के लिए गया, फिर पैदल पैदल मैं रात को इधर आया, क्योंकि अभी मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और एक प्लान ट्रिप है। बट जब मैं ऐसे एक्सप्लोर करते रहता हूँ, बैकपैकिंग करते रहता हूँ, तब उस टाइम मुझे ऐसे जगह पे रुकना अच्छा लगता है जहाँ पे और भी लोगों के साथ एक्चुअली दोस्ती हो, और भी लोगों के साथ मिले जो नए लोग हैं। जो ऑलरेडी नॉन पर्सन है उनके साथ मिलने के साथ साथ उतना एक्सपीरियंस शेयर नहीं होता। नए लोगों के साथ मिलेंगे, उसमें एक अलग से एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर और भी कुछ जानने के लिए मिलेगा, लोकल लोगों के साथ मिलेगा। और थोड़ा देर के बाद मैं इधर से निकल जाऊँगा। आई थिंक मैं काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ और ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। अभी हम लोग बैठे हुए हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर और यहाँ पे जो लंगर चल रहा है उधर हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं। तो उधर खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ का जो सेंट्रल किचन है, कैसे खाना पकता है, कैसे पूरा किचन है और कैसे हम लोग खाना खाते हैं, सारा चीज़ के बारे में वीडियोस दिखाएंगे। तो सबसे पहले कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद सारा चीज़ के बारे में दिखाएंगे। इधर अभी रोटी है, तड़का है, चावल है। तो और अंदर पे जो लोग खाना खाते हैं, अंदर का जो जगह है ये ऐसा कुछ दिख रहा है अभी यहाँ से।